आज हम बात करने वाले हैं बरसर्क के सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट के बारे में। एक ऐसा मोमेंट जिसमें सिर्फ बॉडीज नहीं, सोल्स टूट गई थीं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, ग्रिफिथ कोई विलन बनकर पैदा नहीं हुआ था। वह एक ड्रीमर था। उसका एक विजन था, अपना किंगडम बनाना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, जब ड्रीम ऑब्सेशन बन जाता है। उसके लिए लोग इंसान नहीं, रिसोर्सेस बन जाते हैं। फिर उसकी लाइफ में आता है गट्स। गट्स सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, वह ग्रिफिथ की स्ट्रेंथ था। वह उसका राइट हैंड था और शायद उसका इमोशनल एंकर भी। लेकिन जब गट्स ने डिसाइड किया कि वह अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएगा, उसी मोमेंट ग्रिफिथ का कंट्रोल टूट गया। उसका ईगो फ्रैक्चर हो गया। उसने इम्पल्सिव डिसीजन लिया। प्रिंसेस के साथ रिलेशनशिप, जो उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी। और फिर शुरू हुआ टॉर्चर, महीनों तक फिजिकल पेन और उससे भी ज्यादा साइकोलॉजिकल कोलैप्स। जब वह वापस आया, वह लीडर नहीं था, वह एक ब्रोकन शेल बन चुका था। फिर आता है एक्लिप्स, एक चॉइस, या तो अपना सपना छोड़ दो या सब कुछ सैक्रिफाइस करके पावर हासिल करो। और ग्रिफिथ ने चूज किया पावर। बैंड ऑफ द हॉक, जो उसके लिए जान देने को तैयार थे, उन्हें उसने बिना हेजिटेशन सैक्रिफाइस कर दिया। अब सबसे डार्क पार्ट, जो कैस्का के साथ हुआ, वह सिर्फ एक एक्ट नहीं था, वह एक मैसेज था। ग्रिफिथ जानता था, अगर गट्स मर जाता तो शायद उसे फ्रीडम मिल जाती। लेकिन किसी को जिंदा छोड़कर उसके सामने उसकी सबसे प्रेशियस चीज तोड़ देना, यह परमानेंट ट्रॉमा देता है। कैस्का उस मोमेंट में एक इंसान से ज्यादा गट्स की वल्नरेबिलिटी का सिंबल बन गई। ग्रिफिथ का टारगेट कैस्का नहीं थी, उसका असली टारगेट था गट्स का दिल। उसने उसे फिजिकली नहीं, इमोशनली डिस्ट्रॉय किया। उस मोमेंट के बाद गट्स सिर्फ रिवेंज से चलने वाला इंसान बन गया। और ग्रिफिथ, उसने प्रूव कर दिया कि उसके लिए ड्रीम ह्यूमैनिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और शायद इसी वजह से बरसर्क इतना रियल लगता है, क्योंकि यह मॉन्स्टर्स की कहानी नहीं है, यह ब्रोकन ह्यूमंस की कहानी है।